हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 38। यानी इससे पहले हम 37 टॉपिक कर चुके हैं और स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 टू 20 क्वेश्चन जो है, और किसी किसी शिफ्ट में आपके 20 प्लस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए स्टैटिक जीके जो है जीके सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनाने की ताकि रिविजन करने में आसानी हो, और टारगेट रखना एग्जाम से पहले स्टैटिक जीके का 2 या 3 बार रिवीजन करने का। बाकी इसके साथ साथ जैसे ही हमारा स्टैटिक जीके खत्म होता है, टॉपिक वाइज जीके सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट हमारा हिस्ट्री सेक्शन पे होगा, और स्टैटिक जीके के अभी 5 या 6 टॉपिक और आने हैं। इसके बाद आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री सेक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 38। आज का टॉपिक नंबर 38 हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट ब्रिज, यानी भारत के जो महत्वपूर्ण ब्रिज है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्रिज जो है कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में कौन सा ब्रिज स्थित है। स्टेट वाइज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असम में कौन कौन से आपके जो महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, सेतु आप कह सकते हो, कौन कौन से पड़ते हैं असम में। फर्स्ट आपका है धौला सादिया। धौला सादिया आपका असम में पड़ेगा, और धौला सादिया इंपॉर्टेंट याद रखना कि धौला सादिया जो है सबसे लंबा नदी पुल है, यानी भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, धौला सादिया। ठीक है, या पानी पर सबसे लंबा पुल आप बोलोगे भारत में तो वो है धौला सादिया। इसके अलावा बोगीबिल ब्रिज जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, असम में पड़ेगा। कोलिया भीमोरा। कोलिया भीमोरा जो है एक जनरल थे जिनके नाम पर इस पुल का नाम पड़ा है कोलिया भीमोरा। ठीक है, और नर नारायण सेतु आपका पड़ता है असम में। और रिवीजन भी करते हुए चलना, और एक बार ज़रूर यहाँ पे बोलते हुए चलना। असम में कौन कौन से पड़ते हैं, तो असम में पड़ता है आपका ढोला सादिया, बोगीबिल, कोलिमा भोमोरा और नर नारायण सेतु। सेकंड आपका स्टेट है बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपका महात्मा गांधी आपका पड़ेगा, महात्मा गांधी सेतु। राजेंद्र सेतु आपका पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा विक्रमशिला बिहार में पड़ेगा। उसके बाद दीघा सोनपुर। ठीक है, सोनपुर जो है दीघा सोनपुर, ये आपका पूरे ब्रिज है, पुल है, जो कि आपका बिहार। आरा छपरा भी आपका बिहार में पड़ता है, और मुंगेर गंगा ये भी आपका बिहार में पड़ेगा, और कोसी आपका बिहार में पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज एक बार दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। बिहार में कौन कौन से पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला ब्रिज, और दीघा सोनपुर ब्रिज हो गया, आरा छपरा हो गया, मुंगेर गंगा और कोसी आपका पड़ता है कहाँ पे, बिहार में। तो जितने भी ये पुल हैं सभी पड़ते हैं बिहार में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट है पंबन पुल, याद रखना तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपका बांद्रावली, बांद्रा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। बांद्रा वर्ली जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक ही है बांद्रा वर्ली। बाकी 5.6 किलोमीटर इसकी आप कह सकते हो लेंथ है, और महात्मा गांधी की 5.7 थी। और इसके अलावा धौला सादिया की यहाँ पे 9.15 अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, सबसे नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा पुल है धौला सादिया। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक ही है आपका पंबन पुल, और महाराष्ट्र में एक है कौन सा, बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु। नेक्स्ट आपका है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपका ब्रिज रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके सेतु रहेंगे या पुल आप कह सकते हो। तो हावड़ा ब्रिज आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, विद्यासागर ब्रिज आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, विवेकानंद सेतु या विवेकानंद पुल आपका पड़ता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, और रविंद्र सेतु। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से पढ़ते हैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे हावड़ा ब्रिज हो गया, विद्यासागर हो गया, विवेकानंद हो गया, और रविंद्र सेतु। यूपी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमारे दो पड़ते हैं, एक आपका नवीन यमुना या नमना यमुना रिवर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यमुना रिवर यूपी में, और चहलारी घाट। चहलारी घाट थोड़ा यहाँ पे अलग है तो इसे याद करना। चहलारी घाट पुल भी कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख यहाँ पे क्या क्या आपका रहता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देविका पुनेजा फर्स्ट आपका रहेगा, उज पुल आपका रहेगा, उज्जा पुल। उसके बाद बंसतार आपका रहेगा, और अंजी खडू पुल भी आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देविका पुनेजा, उज पुल हो गया, बंसतार हो गया, और अंजी खडू आपका पड़ेगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगला स्टेट आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी यहाँ पे महत्वपूर्ण ब्रिज हैं या सेतु हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे डीफू ब्रिज आपका पड़ेगा। ठीक है, रबंग आपका पड़ेगा, सिसेरी नदी पड़ेगी, और द्रोपिजो
सेतु या द्रोपिजो जो पुल है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जल्दी से एक बार रिवीजन कर देते हैं। डीफू ब्रिज पड़ेगा, रवंग पड़ेगा, ससेरी नदी पड़ेगा और द्रोपिजो, ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, ये आपका कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में। उसके अलावा एक और है डोबरा चांठी निलंबन, ठीक है, नीलबन याद करना, डोबरा चांठी नीलबन। और सेकंड आपका फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका स्टेट है त्रिपुरा और बांग्लादेश। अच्छा, त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है कौन सा? फेनी पुल याद रखना, त्रिपुरा और बांग्लादेश पे के बीच में यह है। इसके अलावा अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक ही पुल है, कौन सा? बरसी पुल, ठीक है। तो बरसी पुल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका रहेगा गोवा में आपका है अटल सेतु आपका कहाँ पे है? गोवा में। और एक तीसरा मंडोवी पुल भी इसे कहते हैं, अटल सेतु, ठीक है, कहाँ पड़ता है? गोवा में। अगला है लेह लद्दाख में अगर बात करें तो वहाँ पे आपका मैत्री पड़ेगा, मैत्री ब्रिज आपका पड़ेगा। और दूसरा है कर्नल चेवांग रिंचेन। तो दो वहाँ पे जो पुल है ये आपका लेह लद्दाख में पड़ता है, मैत्री ब्रिज और कर्नल चेवांग रिंचेन, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है ये वाला पुल, कौन सा है? लच्छियान होतकी पुल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है लच्छियान होतकी पुल जो है किस किस के बीच में है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के। इसके बाद पियर ब्रिज जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा आप बोल सकते हो मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में ये स्थित है। यानी विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज आप बोलोगे कहाँ पड़ता है? मणिपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला थोड़ा, पियर ब्रिज आपका मणिपुर में। उसके बाद दुर्गम चेरुवो, ये कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। दुर्गम चेरुवो जो पुल है ये हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश में दो हैं, एक गोदावरी पुल है और दूसरा राजमुंद्री, गोदावरी सेतु या गोदावरी प्लेन ब्रिज, और दूसरा हो जाएगा राजमुंद्री, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका रहेगा क्या? केरल में एक है वेमनाथ बहुत बार पूछा है, वेमनाथ झील भी है, वेमनाथ सेतु पुल भी है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद गुजरात की बात करें तो नर्मदा पुल आपका पड़ता है गुजरात, और गुजरात नर्मदा रिवर से भी कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया टॉपिक नंबर आपका 39। आज हमने डिस्कस किया टॉपिक नंबर 39 स्टैटिक जीके का, और टारगेट हमारा कितना है? कम से कम, यानी 45 टॉपिक तो हम करेंगे, और 45 प्लस जो भी टॉपिक होंगे उसमें आपका करंट भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी करंट में जो भी आपका स्टैटिक का अंदर आता है जो टॉपिक, जैसे आपका मिनिस्टर चेंज हुआ है तो वो वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, जो करंट की बुक्स हैं, इसके बाद जो नाम चेंज हुए हैं, तो काफ़ी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है। यानी टॉपिक आपका स्टैटिक कवर करेगा कहीं ना कहीं 50-60 टॉपिक। तो यानी 50-60 टॉपिक में आपका करंट और प्लस स्टैटिक दोनों आपका कवर हो जाएगा, 60 टॉपिक। तो इसलिए हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना। और इसके अलावा जो आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी टॉपिक वाइज वाली, तो वो भी आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा 3 या 4 दिन में, ठीक है। 3 या 4 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज। और फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, जिसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, और बाकी आपका ज्योग्राफी हो गया, संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। बाकी जो आपका विविध वाला सेक्शन है उसमें स्टैटिक जीके पूरा कवर हो जाता है, तो स्टैटिक के अंदर वो विविध वाला सेक्शन हो जाएगा, और इसके अलावा साइंस वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, 3 या 4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री को पहले हम खत्म करेंगे 3-4 दिनों में, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी सेक्शन, फिर संविधान हो गया, फिर इकोनॉमिक्स, इस टाइप से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप को जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा किरण की हमारी साथ में सीरीज चल रही है, इंग्लिश में आपका किरण वाली सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम अभी हमारा जो चल रहा है एंटोनिम वाली सीरीज, और साथ में आपका ईडियम और प्लस आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 40 टॉपिक आपका नेक्स्ट रहेगा, टॉपिक नंबर 40 टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केव्स को, यानी महत्वपूर्ण गुफाएं जो भारत में और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपका टॉपिक नंबर 39 में। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।